तू सोचता है कि तू अपने फैसले खुद ले रहा है, पर अगर तुझे कभी किसी ने रोका नहीं, डराया नहीं, फिर भी तू रुक गया, चुप हो गया, पीछे हट गया, तो समझ ले तुझे कंट्रोल कर लिया गया है, बिना किसी जोर के, बिना किसी चेन के। इसे कहते हैं कंट्रोल विदाउट चेन्स। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक बात यही है, ये सामने से नहीं आती, ये तेरे दिमाग के पीछे से काम करती है। तेरे डिसीजंस पर नहीं, तेरी सोच पर कब्जा करती है। कोई तुझसे लड़ता नहीं, वो बस तुझे ऐसा महसूस कराता है कि जो तू कर रहा है वो तेरा ही फैसला है, पर सच ये है वो फैसला तुझ में डाला गया था। तेरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर, तेरी टोन को पकड़कर, तेरे रिएक्शन को समझकर कोई और तुझसे पहले तुझको डिकोड कर चुका होता है। तू सोचता है कि तू स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर तू हर किसी को खुश करने की सोच में अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो तू आजाद नहीं है, तू बस कंट्रोल में रहने का आदी हो चुका है। एक, कंट्रोल विदाउट चेन्स। सच्चा कंट्रोल जोर से नहीं आता, जब सामने वाला खुद को आजाद समझे लेकिन हर फैसला तुम्हारे इशारे पर ले, यही असली ताकत है। ये कंट्रोल बंदूक से नहीं, समझ से आता है। जब तुम किसी की आंखों में देखकर उसकी कमजोरी पकड़ लो, डर, जलन, अकेलापन या भूख, सब कुछ वहां दिख जाता है। थोड़ी देर उसकी आंखों में ठहरो, सच सामने आ जाएगा। यहीं से खेल शुरू होता है, बिना जंजीर के कंट्रोल, जहां लोग सोचते हैं कि वो चुन रहे हैं, लेकिन असल में वो बस वही देख रहे हैं जो तुमने उन्हें दिखाया। 2, मिरर पॉइजन स्ट्रैटेजी। जब तू इंस्टाग्राम पर हर बार जीतता, खुश और परफेक्ट दिखता है, लोग तुझसे मोटिवेट नहीं होते, वो अंदर ही अंदर तुझसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि तू उन्हें उनकी औकात याद दिला रहा होता है। डार्क माइंड जानता है जेलसी सबसे सस्ता और खतरनाक पॉइजन है, बस उसी से तू खेलता है। अब अगला कदम, थोड़ा इंसान बन, 1-2 गलती दिखा, उन्हें लगे तू भी उनके जैसा है। वो अपनी ईगो में सोचेंगे हम बेहतर हैं। बस यहीं से तू उनके दिमाग के अंदर दाखिल हो जाता है। परफेक्शन से डर पैदा कर, इम्परफेक्शन से दरवाजा खोल, और फिर अंदर से कंट्रोल शुरू कर दे। 3, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। कोई भी बदलाव जब जबरदस्ती किया जाए तो दिमाग उसे रिजेक्ट करता है, इसलिए बदलाव थोपो मत, उसे महसूस ही मत होने दो। ऑप्शंस ऐसे दो जो देखने में अलग लगें, लेकिन अंदर से वही दिशा दिखाएं जो तुम चाहते हो। जैसे चाहो तो यूं कर लो, या चाहो तो ये तरीका भी है, थोड़ा बेहतर। वो खुद बेहतर वाला चुनेगा और सोचेगा कि ये उसकी अपनी सोच है। धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें कमजोर होने लगती हैं, नई सोच अपनी लगने लगती है। असल में तुमने उसकी रियलिटी बदल दी, बिना रोके, बिना बोले। उसे लगे कि ये सब उसका ही फैसला था। 4, इनसिक्योरिटी हुक। कमजोरी पकड़ो, इज्जत का बहाना दो। हर इंसान के अंदर एक कमजोरी होती है जिसे वो छुपा रहा होता है। अगर तुम उसे पकड़ लो और उस पर सहानुभूति जताओ तो वो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, तुम्हारी सोच के हिसाब से झुकेगा। जैसे कोई हमेशा अपनी उपलब्धियों की बात करता है तो तुम उससे पूछो, इतनी मेहनत करता है, लोग तुझे समझते हैं या सिर्फ यूज करते हैं? अब वो सोच में पड़ जाएगा और तुम्हारे साथ वल्नरेबल हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ओपन द डोर दैट वाज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड सो दैट द रेस्ट ओपन ऑन देयर ओन। 5, यस पैटर्न। 3 बार हाँ सुन लो, चौथी बार तुम कुछ भी कहलवा सकते हो। अगर तुम किसी से लगातार ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब हाँ ही होता है, तो उसका दिमाग यस मोड में चला जाता है। जैसे तेरे लिए भरोसा जरूरी है ना? हाँ। कभी कभी लोग धोखा भी दे जाते हैं ना? हाँ। और जो तेरे साथ खड़ा रहे वो तेरे लिए खास होगा ना? हाँ। तो जो मैं कह रहा हूं वो तेरा भला ही चाहता है। चौथी, हाँ बिना सोचे निकल जाती है। डार्क साइकोलॉजी लॉजिक को नहीं, पैटर्न्स को कंट्रोल करती है। 6, कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। कभी कभी टूटना भी ताकत बनता है। मैनिपुलेटर्स हमेशा खुद को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो कभी कभी अपनी कमजोरियां भी बताते हैं, पर कैलकुलेटेड तरीके से। वो बताते हैं कि उन्होंने भी दुख देखा है, कि कैसे लोग उन्हें भी तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने दूसरों को कैसे तोड़ा। क्योंकि सामने वाला जब तुम्हारे दर्द से जुड़ता है वो तुम्हारी सच्चाई पर भरोसा करने लगता है। अब तुम जो बोलो वो उसे लगेगा ये इंसान दिल से बोल रहा है। डार्क साइकोलॉजी में वल्नरेबिलिटी एक टूल है, सिर्फ दिखाने के लिए, महसूस करवाने के लिए नहीं। 7, पावर ऑफ स्कार्सिटी। जब तुम दूर हो जाते हो तभी लोग तुम्हें चाहने लगते हैं। जिस चीज की सप्लाई कम हो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जो हर वक्त अवेलेबल हो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है।
डार्क साइकोलॉजी में एब्सेंस एक स्ट्रेटजी है। कोई इंसान जब तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता है पर तुम धीरे धीरे कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हो, वो बेचैन होता है, वो तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करता है और फिर तुम एंट्री लेते हो, अटेंशन रेडी मिलता है। मैनिपुलेशन के लिए प्रेजेंस से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग और दूरी। 8. लेबलिंग ट्रैप। इंसान को उसके नाम से बांध दो। एक इंसान को अगर तुम बार बार एक लेबल दो, जैसे तू बहुत मैच्योर है, तू तो सबसे शांत रहता है, तो वो उस इमेज को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अब वो चाहे गुस्से में भी हो, वो उस लेबल से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इससे बाहर गया तो मेरी इमेज टूटेगी। डार्क साइकोलॉजी में यही ट्रिक चलती है। आइडेंटिटी क्रिएट करो ताकि सामने वाला उसे बचाने में अपनी आजादी खो दे। 9. सटल थ्रेट। जब डर का नाम ना लो लेकिन उसका असर हो। डार्क मैनिपुलेटर्स धमकी नहीं देते, वो संकेत देते हैं, जैसे दुनिया में सब बदल जाता है, जिनसे आज सपोर्ट है कल को वही मुंह मोड़ लेते हैं। यह लाइन किसी को सीधा टारगेट नहीं करती, लेकिन जिसको सुननी चाहिए वो खुद समझ जाता है। डार्क साइकोलॉजी में यही फोर्स होता है, तुम्हें कुछ कहे बिना तुम्हें रोक देना। 10. आइडेंटिटी हाईजैक। जैसा दिखाओगे वैसा बन जाओगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर दिन एक आईने में देखता है। अगर तुम खुद को कमजोर, हारे हुए, डायरेक्शनलेस दिखाते हो तो दिमाग कहता है ठीक है, तू यही है। ये कोई मोटिवेशन नहीं, साइकोलॉजिकल रिपीट है। तुम अगर हर दिन थक हार के बेकार बैठते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे ही तुम्हारी स्टैंडर्ड लाइफ मान लेता है। अब यही तुम हो। लेकिन अगर तुम अपने अंदर केओस के बावजूद खुद को एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर की तरह प्रेजेंट करते हो तो दिमाग धीरे धीरे उस इल्यूजन को रियलिटी बना देता है। डार्क साइकोलॉजी यही सिखाती है, फेक मत बनो, पर खुद को वो दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि आइडेंटिटी एक इल्यूजन है और इल्यूजन से ही माइंड रीराइट होता है। 11. डिजायर ऑडिट। सच में चाहिए या बस चाहिए जैसा महसूस हो रहा है। लोग बोलते हैं मैं ग्रो करना चाहता हूं, मैं खुद को बदलना चाहता हूं। सच ये है, उन्हें बस ग्रो होते हुए महसूस करना है, बदलने की असली कीमत नहीं चुकानी। एग्जाम्पल देखो, कोई अपनी पसंदीदा सीरीज देखने के लिए 25 वेबसाइट खंगाल देगा, VPN लगाएगा, टेलीग्राम ग्रुप खोजेगा, लेकिन वही इंसान रोज 15 मिनट की सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फिल्म चाहिए थी सच में और सेल्फ ग्रोथ चाहिए थी बस इमेज के लिए। डार्क साइकोलॉजी यही अटैक करती है। डिजायर को ट्रिगर करो पर मिरर दो, ताकि इंसान खुद अपनी हिपोक्रेसी देख ले, और एक बार कोई खुद से शर्मिंदा हो जाए तो वो या तो तुम्हारा फॉलोअर बनता है या तुम्हारा दुश्मन, दोनों में तुम जीते हो। 12. पावर लिसनिंग। सबसे ज्यादा कंट्रोल वो करता है जो कम बोलता है। तुम जितना बोलते हो तुम उतना डेटा लीक करते हो, और जो इंसान कम बोलता है वो हर लाइन में वीकनेस तलाश करता है। 2 कान एक मुंह डिजाइन तुम्हें समझा रहा है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। डार्क साइकोलॉजी में सुनना सिर्फ सिंपैथी नहीं होता, लिसनिंग एक हथियार है। जब तुम किसी को बोलने दो, वो अपने डिफेंस, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज सब खोल देता है, और फिर तुम सिर्फ एक लाइन बोलते हो और उसका पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है। सुनना बोरिंग नहीं होता, सुनना वो ट्रैप है जिसमें शिकार खुद कूद जाता है। 13. सिलेक्टिव रिस्पेक्ट। जब हर कोई पसंद करे तो समझो तुम कमजोर हो। अगर सबको तुम अच्छे लगते हो तो तुमने खुद की आइडेंटिटी गिरवी रख दी है अप्रूवल के बदले। सोचो, एक पालतू कुत्ता हर किसी को टेल हिलाकर ग्रीट करता है, पर लोग उसे प्यार तो करते हैं पर उसका सम्मान नहीं करते। अब एक भेड़िया देखो, उससे लोग डरते हैं, हर कोई उसका फैन नहीं है, पर जो उसकी इज्जत करते हैं वो दिल से करते हैं। डार्क साइकोलॉजी तुम्हें ये नहीं सिखाती कि सबको खुश करो, वो सिखाती है कैसे खुद के उसूलों के लिए नफरत सहनी पड़े तो भी टिके रहो, क्योंकि अप्रूवल और रिस्पेक्ट कभी एक साथ नहीं चलते, और जो बाउंड्री बना सकता है वो ही असली मैनिपुलेटर है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर रहेगा।